दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका दमन जी के क्लासेज में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज हम पीटीआई भर्ती परीक्षा का पेपर हल करने जा रहे हैं, जो कि आरएसएम एसएसबी द्वारा आयोजित परीक्षा भर्ती है। और दोस्तों काफ़ी प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, तो आने वाली रीट की एग्ज़ाम में आपको बहुत सारे प्रश्न इस पेपर में से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, और ताकि आपको निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा फायदा इससे एग्जाम में होने वाला है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छगनबैन ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना था? छगनबैन ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना था? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जाम में आ चुका है। तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है वनस्थली टोंक, लक्ष्मणगढ़ सीकर, खीचन जोधपुर, पिलानी झुंझुनू। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा खीचन जोधपुर। तो दोस्तों छगनबैन जो है वो राजस्थान की प्रथम महिला सरपंच है। राजस्थान की प्रथम महिला छगनबैन जो है वो राजस्थान की प्रथम महिला सरपंच है। प्रथम महिला सरपंच है, जो कि 1961 में सरपंच बनी थी। खीचन गांव की 1961 में सरपंच बनी थी। महिला सशक्तिकरण का बहुत अच्छा उदाहरण है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन है वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, उन उच्च आदर्शों का आदर व पालन करना जिन्होंने राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित किया, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी जो है वो मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में शामिल नहीं किया गया है। और दोस्तों मूल कर्तव्य जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए हुए, मूल कर्तव्य भाग 4 में, और अनुच्छेद है मूल कर्तव्य का 51 का अनुच्छेद में मूल कर्तव्य दिए गए हैं, और कुल मूल कर्तव्य हैं 11। कुल मूल कर्तव्य 11 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोडवाड़ी बोली उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? ऑप्शन हमारे मारवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी, अहिरवाटी। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए मारवाड़ी। गोडवाड़ी उपबोली है वो मारवाड़ी की बोली उपबोली है। और इसके अलावा दोस्तों मारवाड़ी की उपबोलियाँ बहुत सारी हैं, जैसे गोडवाड़ी है, गोडवाड़ी भी मारवाड़ी की उपबोली है, और देवड़ावाटी है, शेखावाटी है, थाली है, बीकानेरी, नागौरी, बांगड़ी, खेराड़ी, ढटकी जो है वो भी मारवाड़ी की उपबोली है। इसके बारे में भी प्रश्न, ढटकी के ऊपर भी एक प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम में। ढटकी जो है वो इसकी बाड़मेर की बोली है। ढटकी जो बोली है वो किसकी है? बाड़मेर की बोली है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें अमेजन वन अवस्थित है? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका में जो है अमेजन के वन स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? अजारा की ओवरी जो है वो किस शैली का भित्ति चित्र है? जोधपुर, नाथद्वारा, किशनगढ़, देवगढ़। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी देवगढ़ का। अजारा की जो ओवरी शैली है वो देवगढ़ की प्रसिद्ध है। इसके अलावा दोस्तों अजारा की ओवरी जो है वो भित्ति चित्र है। इसके अलावा एक मोती महल भित्ति चित्र है। कौन सा? मोती महल एक भित्ति चित्र है, वो भी देवगढ़ का प्रसिद्ध है। 2 भित्ति चित्र हैं वो देवगढ़ के प्रसिद्ध हैं, एक तो मोती महल और एक अजारा की ओवरी। ठीक है दोस्तों, ये जो देवगढ़ जो शैली है वो मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ का मिश्रण है। और सर्वप्रथम इसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? श्रीधर अंधारे को। श्रीधर अंधारे को देवगढ़ की शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं अमेरिका के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं अमेरिका के संविधान से ली गई हैं? राष्ट्रपति का महाभियोग, सुदृढ़ केंद्रीय व्यवस्था के साथ संघवाद, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो दोस्तों इसमें आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन ए का,
राष्ट्रपति का महाभियोग है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो सुदृढ़ केंद्रीय व्यवस्था है वो अमेरिका के संविधान से नहीं ली गई है, बल्कि कहाँ से ली गई है? कनाडा के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है? भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य नीति के निर्देशक तत्व और 10वीं अनुसूची। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी का, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसमें भारत में पंचायती राज की अवधारणा दी गई है भारतीय संविधान में। और इसमें पंचायती राज का जो गठन है वो अनुच्छेद 40 में दिया गया है, अनुच्छेद 40 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया है? तो दोस्तों ऑप्शन हमारे मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, आपातकालीन प्रावधानों में और संविधान की प्रस्तावना में। तो इसमें आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया है। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं, 36 से 51 तक आते हैं। और अनुच्छेद जो 51 का अनुच्छेद है अपने भारतीय संविधान का, उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया? निम्न में से किसने व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया? थार्नडाइक, क्लार्क हल, स्किनर, एच.डब्ल्यू. बर्नार्ड। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी का, क्लार्क हल। क्लार्क हल ने व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी का, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? राजस्थान में 1857 की जो क्रांति है वो राजस्थान में कहाँ से शुरू होती है? कोटा, नीमच, नशीराबाद, आहुआ। तो दोस्तों इसमें आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, नशीराबाद में सर्वप्रथम क्रांति का प्रारंभ होता है। और 28 मई 1857 को राजस्थान में नशीराबाद से क्रांति का सूत्रपात होता है। और यहाँ पर दोस्तों 15वीं बंगाल इन्फेंट्री जो थी वो तैनात थी और उसने यहाँ पर 1857 की क्रांति का विद्रोह शुरू किया था नशीराबाद से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम बाल अनुपात 0 से 6 वर्ष का है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धौलपुर, झुंझुनू। तो दोस्तों इसमें आंसर आ जाएगा झुंझुनू। और कितना है झुंझुनू का लिंगानुपात है? झुंझुनू का लिंगानुपात है दोस्तों 837 लिंगानुपात झुंझुनू का है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोक नृत्य अग्नि संबंधित है। लोक नृत्य अग्नि जो नृत्य है वो किससे संबंधित है? ग्रासिया जनजाति से, कामड़ संप्रदाय से, जसनाती संप्रदाय से, भील जनजाति से। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी का, जसनाती जो संप्रदाय है वो अग्नि नृत्य करते हैं। और ये जो है वो बीकानेर में है। कहाँ पर जसनाती संप्रदाय? बीकानेर में है। और ये धधकते अंगारों पर नृत्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत में द्विकारक सिद्धांत के सामान्य और एक विशिष्ट कारक में जो एक और कारक सम्मिलित किया गया वह कौन सा था? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये RSMSB जो है उसने दोस्तों इसमें इस क्वेश्चन को डिलीट कर रखा है। तो ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, चिनूक चिनूक जो है वो USA की, अमेरिका की स्थानीय पौने हैं। किस प्रकार की पौने हैं? तो चिनूक दोस्तों उष्ण व शुष्क पौने हैं। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। चिनूक क्या है? उष्ण और शुष्क पवन है। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक अभियोग्यता परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यावसायिक अभियोग्यता परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्निहित योग्यताओं का पता लगाना। अंतर्निहित योग्यताओं का पता लगाना।
अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ को छोड़ा था? किस देश ने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ को छोड़ा था? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया ने संयुक्त राष्ट्र संघ को छोड़ा था। अगला क्वेश्चन है, मामादेव कुंड स्थित है? मामादेव कुंड स्थित है, तो दोस्तों ऑप्शन हमारे सोनारगढ़, कुंभलगढ़, जयगढ़, जूनागढ़। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी का, कुंभलगढ़ में मामादेव कुंड स्थित है। और इसका जो निर्माण था, कुंभलगढ़ जो किले का निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था। कुंभा ने करवाया था। और कुंभलगढ़ का जो किला है वो कहाँ पर स्थित है? कौन से जिले में स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित है। राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ का किला स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चिड़ावा के नानूराम और दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं? चिड़ावा के नानूराम और दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं? ऑप्शन हमारे शेखावटी ख्याल, कुचामनी ख्याल, हेला ख्याल, कन्हैया ख्याल। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए का, शेखावटी ख्याल। नानूराम और दुलिया राणा शेखावटी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं। और दोस्तों इस शेखावटी जो ख्याल है उसके प्रवर्तक नानूराम को क्या माना जाता है? उसका प्रवर्तक माना जाता है। और दुलिया राणा को उसका प्रमुख कलाकार माना जाता है। और इस शेखावटी ख्याल को चिड़ावा ख्याल भी कहा जाता है। शेखावटी ख्याल को चिड़ावा ख्याल के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। शासन सचिव, परियोजना अधिकारी, अनुभाग अधिकारी और सहायक। तो इसमें दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए का। ए में 4 शासन सचिव जो है वो नीति निर्माण करता है। बी में 1 आ जाएगा, परियोजना अधिकारी कार्यक्रम का क्रियान्वयन करता है। अनुभाग अधिकारी सी में 3 का आ जाएगा, संपूर्ण कार्यवेक्षक करता है। और सहायक जो है वो क्या करता है? नैतिक लिपिक कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे देश में जंगलों के विशाल क्षेत्र को नष्ट कर एक ही पादप की प्रजातियों की खेती की जाती है, यह अभ्यास बढ़ाता है। इसमें आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन बी का, उस क्षेत्र में एक ही प्रकार की वृक्षों की खेती को। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड, जॉन वाटसन, विलियम जेम्स, जेम्स वुंड। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी का, जॉन वाटसन, जेबी वाटसन। जेबी वाटसन जो है वो मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 50वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार सुखवीर सिंह को दिया गया। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी का, हैंडबॉल। सुखवीर सिंह जो है वो हैंडबॉल खेल के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा, लेखक चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने हाल ही में पद्म श्री पुरस्कार जीता, राजस्थान के किस जिले के निवासी हैं? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, सिरोही के निवासी हैं। ठीक है, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो कि निर्माता है, निर्देशक है, पटकथा लेखक है, वो कहाँ के निवासी है? सिरोही के निवासी है, जिनको हाल ही में पद्म श्री पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 में किसको प्रदान किया गया? ऑप्शन है विजयदान देथा, विजय वर्मा, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, डॉक्टर चंद्रामणि सिंह। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी का, विजय वर्मा जो है उनको डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संप्रदाय निर्माण का प्रथम पद है? निम्न में से कौन सा संप्रदाय निर्माण का प्रथम पद है? ऑप्शन हमारे संवेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण, समानीकरण, प्रत्ययीकरण। तो इसमें दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी का, प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर है, महिला साक्षरता दर। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी का, 52.1% जो है वो महिला साक्षरता की दर है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य ने ऋण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महिला निधि ऋण योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। तो दोस्तों इसमें आंसर आ जाएगा अपना राजस्थान। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा चुका है, घुमा फिरा के इसको पूछा जा चुका है
ये जो महिला निधि ऋण योजना शुरू की राजस्थान ने की, और पहला जो राज्य था शुरू करने वाला वो था तेलंगाना, और राजस्थान दूसरा राज्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेला गलत सुमेलित है? निम्न में से कौन सा जो मेला है वो गलत सुमेलित है? केला देवी का मेला, केला देवी का मेला करौली में है, शीतला माता का मेला चाकसू में है, चार भुजा का मेला, ये दोस्तों इसमें क्या है, प्रश्न तो ये पूछा था कि कौन सा मेला गलत सुमेलित है, लेकिन क्या कर दिया, ये प्रश्न भी डिलीट है। और इसमें क्या है कि चार भुजा का मेला है, ये भी गलत दिया हुआ है, और कपिल मुनि का मेला है, ये भी गलत दिया हुआ है। चार ऑप्शन है जिसमें केला देवी का मेला करौली में ये सही है, शीतला माता का मेला चाकसू में ये भी सही है, लेकिन चार भुजा का मेला जो उदयपुर में नहीं है, ये राजसमंद में है। ये भी राजसमंद में है। और जो कपिल मुनि का मेला है वो कोलायत बीकानेर में है, कोलायत बीकानेर में है। तो दो ऑप्शन इसमें इसने गलत दे रखे हैं, ठीक है, तो इसलिए ये प्रश्न भी डिलीट हो गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो करता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता? राज्यपाल नियुक्ति करता है लेकिन बर्खास्त नहीं कर सकता। मंत्री, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी का, राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसको नियुक्त करता है राज्यपाल, लेकिन उसको बर्खास्त नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है, एक कमजोर बालक जो कि पढ़ाई में कमजोर है की क्षतिपूर्ति खेलों में कर सकता है, ये किस प्रकार की क्षतिपूर्ति कहलाती है? ऑप्शन हमारे प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति, अतिरिक्त क्षतिपूर्ति, प्रतिस्थापन क्षतिपूर्ति, न्यूरोटिक क्षतिपूर्ति। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी का, प्रतिस्थापन क्षतिपूर्ति। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचय के नाम से भी जाना जाता है? राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचय के नाम से जाना जाता है? गणेश्वर, बागोर, आड़, गिलुंड। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, गणेश्वर को ताम्र संचय के नाम से जाना जाता है। और गणेश्वर जो सभ्यता है वो सीकर जिले में है, सीकर जिले में है। और काटली जो नदी है, कातली नदी के ऊपर ये स्थित है। और पुरातत्व का पुष्कर इसको कहा जाता है, पुरातत्व का पुष्कर भी इसको कहा जाता है। इसका उत्खनन जो कार्य किया था वो आरसी अग्रवाल के निर्देशन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? भारतीय संविधान में किस व्यवस्था की विशेषताओं को सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी का, दोनों संघीय और एकात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में सम्मिलित, एकात्मक भी है और भारतीय संविधान संघात्मक भी है। अगला क्वेश्चन है, संतरा साइट्रस मसालों और औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थित है। संतरा साइट्रस मसालों और औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थित है? कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, झालावाड़। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, झालावाड़ में। और झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी का, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो है वो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। और 26 जनवरी 1950 को बाद में संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मावट की कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं है? मावट जो है वो कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं है? गेहूं, जौ, सरसों, मक्का। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, मक्का। क्योंकि मक्का क्या है, खरीफ की फसल है, और गेहूं, जौ, सरसों जो है वो रबी की फसल है, और मावट जो होती है वो सर्दियों में होती है। इसलिए मावट से रबी की फसल को फायदा होता है, न कि खरीफ की फसल को फायदा होता है। अगला क्वेश्चन है, किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? शिव मंदिर बारडोली, शिव मंदिर भड़देवरा, शिव मंदिर मेनाल, शिव मंदिर कनसुआ। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी का, शिव मंदिर भड़देवरा, जो कि कहां पर स्थित है? बारां जिले में स्थित है, बारां जिले में स्थित है। इसको हाड़ौती का खजुराहो
कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्षेत्र में स्किनर के क्रियापृष्ठ अनुकूलन की सबसे महत्वपूर्ण देन है। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों अभिकर्मित अधिगम, अभिकर्मित अधिगम। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी का आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के नीति निर्देशन के साधनों को 1950 के भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी का, ऑप्शन बी का आंसर आ जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए एक व्यक्ति एकांत प्रिय है तथा उसमें दूसरों के प्रति भावना का अभाव है, वह असंवेदनशील, उम्र स्वाभाविक उग्र है, स्वभावी है, लड़ाकू प्रवृत्ति का है। यदि ऐसे व्यक्ति पर आईजे की व्यक्तित्व प्रश्नावली प्रशासित की जाए तो निम्न में से किस में उच्च प्राप्तांक होंगे? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी का साइकोटिसिज्म। क्या आंसर आ जाएगा? साइकोटिसिज्म। अगला क्वेश्चन है, जगसीर सिंह राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार जीता है। किसमें जीता है? एथलेटिक्स में, एथलेटिक्स में इन्होंने पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, विकासशील देशों में मानव बसावट से जुड़ी समस्या, विकासशील देशों में पीछे प्रश्न रह गया। हाँ, राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है? राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है? जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा बाड़मेर। बकरियों की संख्या सर्वाधिक बाड़मेर जिले में है। अगला क्वेश्चन है, विकासशील देशों में मानव बसावट से जुड़ी समस्या है। तो शहरी झोपड़पट्टी, शुद्ध पेयजल की समस्या, निम्न स्वास्थ्य स्तर, तो ये सारी चीजें जो है वो विकासशील देशों में मानव बसावट से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करती है? औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करने वाली संस्था कौन सा है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी का राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, यानी कि रिक्को। रिक्को जो है वो राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करती है और रिक्को की स्थापना 1980 में होती है। रिक्को की स्थापना 1980 में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक थे। महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक थे। महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक कौन थे? गुहिल, चौहान, प्रतिहार, परमार। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी का प्रतिहार। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? निरंजन कुमार आर्य, देवेंद्र भूषण गुप्ता, उषा शर्मा, निहालचंद गोयल। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी उषा शर्मा, जो कि दूसरी महिला मुख्य सचिव है राजस्थान की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष कोषकीय वृद्धि को बताता है? कौन सा जो पक्ष है वो कोषकीय वृद्धि को बताता है? विकास का संप्रदाय, वृद्धि का संप्रदाय, अधिगम का संप्रदाय, परिवर्तन का संप्रदाय। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी का वृद्धि का संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में कितने विषयों को केंद्रीय सूची में सम्मिलित किया गया था? भारतीय सरकार अधिनियम 1919 में कितने विषयों को केंद्रीय सूची में सम्मिलित किया गया था? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी का 47 जो विषय है वो केंद्रीय सूची में शामिल किए गए थे। तो दोस्तों आज थोड़ी आवाज़ चेंज हो गई है, जुकाम थोड़ा हो गया है, फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि एग्जाम तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेपर हल करवा दूँ ताकि आपको विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो सके। तो अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय व आत्मा बताया गया है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी का संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन है, चिंतन प्रक्रिया का निर्माण जिसमें स्मृति, समस्या समाधान तथा निर्णय क्षमता समाहित है किस प्रकार के विकास से संबंधित है? चिंतन प्रक्रिया का निर्माण
जिसमें क्या आता है, स्मृति, समस्या समाधान तथा निर्णय क्षमता समाहित है, किस प्रकार के विकास से संबंधित है। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी का, मानसिक विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस आधार पर बिने की मापनी में परीक्षण पदों को समूह में बांटा गया था? कठिनाई स्तर, अभियोग्यता, उम्र स्तर, रुचि। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी का, उम्र स्तर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का सही वर्णन करता है? कौन सा जो कथन है भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का सही वर्णन करता है? दोस्तों तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, यह संघ और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण की सूची देती है। संघ और भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और इसके अलावा एक अवशिष्ट सूची और है जिसमें बाकी के विषय रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढाल वाले, कम ऊंचे एवं उबड़ खाबड़ है कहलाते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी का, भाकर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भाकर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में आ चुका है। राजस्थान में चने का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में होता है। कहां पर? हनुमानगढ़ जिले में होता है। अगला क्वेश्चन है, एकात्मक व्यवस्था का मूल लक्षण है। एकात्मक व्यवस्था का मूल लक्षण है, तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, शक्तियों का केंद्रीकरण जो है वो एकात्मक व्यवस्था का मूल है, लक्षण है। अगला क्वेश्चन है, अभिवर्ती के मूलभूत अंग सोचना, महसूस करना है। पूर्वाग्रह, संज्ञानात्मक ज्ञान, प्रतिक्रिया, तटस्थ। दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी का, प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एकी आंदोलन की शुरुआत कहां से की गई? उदयपुर, मातरकुंडिया, नीमड़ा, डूंगरपुर। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी का, मातरकुंडिया, चित्तौड़गढ़ से एकी आंदोलन की शुरुआत मोतीलाल तेजावत द्वारा की गई, जिसका कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आता है, और इसमें क्वेश्चन आता है मेवाड़ की पुकार किससे संबंधित है? तो मेवाड़ की पुकार जो था वो मोतीलाल तेजावत द्वारा महाराणा को जो कुछ मांगे रखी गई थी, 21 सूत्री मांगे रखी गई थी, उसको मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम कौन सा है? निम्न में से अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी का, आवश्यकता, चालक और प्रेरणा। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा की पिकनिक में कुछ विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ बैठकर बातचीत कर रहे हैं, बाकी विद्यार्थी डांस कर रहे हैं। यह विद्यार्थियों में भिन्नता के कारण होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी, रुचि के अनुसार होता है, कि जब सभी बालक हैं वो अपनी अपनी रुचि के हिसाब से काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल में पार्थिव विकिरण को अवशोषित करने के मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो इसमें दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनसंख्या संघनता वाला देश है? तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, मोनाको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा हिंद महासागर की है? तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा। अगला क्वेश्चन है, मुख्य सचिव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना और सही का चुनाव करना है। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी का, 1, 2, 3 यानी तीनों जो कथन है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा चक्र की अंतिम अवस्था क्या है? अभिप्रेरणा चक्र की अंतिम अवस्था क्या है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, चालक अवस्था में कमी तथा लक्ष्य प्राप्ति पर व्यक्ति नि संतोष या राहत की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ कौन से कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक प्रकाशित करता है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसकी स्थापना 1965 में होती है, उसके द्वारा यूएनओ मानव विकास सूचकांक प्रकाशित करता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम अस्थि बैंक कौन से शहर में शुरू हुआ है? तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, कोटा। अगला क्वेश्चन है,
साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? साधु सीताराम दास कौन से आंदोलन से संबंधित थे? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारतीय विदेश नीति की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा साम्राज्यवाद जो है वो भारत की विदेश नीति की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी खेल में भाग लेना पसंद करता है परंतु वह किसी भी प्रकार की चोट से बचना भी चाहता है। उपरोक्त परिस्थिति में वह किस प्रकार की संघर्ष परिस्थिति को अनुभव कर रहा है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी का स्वीकार्य अस्वीकार्य संघर्ष। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया? संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में कब आया था? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी का 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन होता है। अगला क्वेश्चन है, 1948 में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी का मेवाड़ का महाराणा कौन था? महाराणा भोपाल सिंह। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, वागन, गंभीरी और कोठारी नदियों के तट और घाटियों में फैली हुई है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी का आड़ सभ्यता। आड़ को ताम्रवती नगरी भी इसको कहा जाता है और 1953 में इसका उत्खनन हुआ था अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में। आगाटपुर भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चकमा जनजाति का संबंध किस देश से? चकमा जनजाति का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट दोस्तों है कहाँ की? बाड़मेर की प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का व्यस्तम महासागरीय मार्ग है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का व्यस्तम महासागरीय मार्ग है तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी का उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग। अगला क्वेश्चन है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में जो दुर्ग है रणथंभौर दुर्ग, वहां पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश महाजैविकता प्रदेश में सम्मिलित है? तो इसमें आ जाएगा हमारा कोलंबिया। आंसर बी का कोलंबिया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल 1994 को। 23 अप्रैल 1994 को। नाथद्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है? नाथद्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है दोस्तों मूर्तिकला के लिए, भित्ति चित्रण के लिए, फड़ के लिए, पिछवाई के लिए। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा पिछवाई के लिए। अगला क्वेश्चन है, भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी किस लोक चित्रकला से संबंधित है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा फड़ चित्रण से संबंधित। किसे? फड़ चित्रण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कार्ल रोजर्स है। कार्ल रोजर्स है तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा मानवतावादी मनोवैज्ञानिक। कार्ल रोजर्स क्या है? मानवतावादी मनोवैज्ञानिक है। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? किशोर अवस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, सगी साथियों का, जो मतलब दोस्त होते हैं उनका सबसे ज्यादा प्रभाव किशोर अवस्था में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWHW जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी का शुष्क एवं उष्ण दशाएं। अगला क्वेश्चन है, शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली? शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए का रतन शास्त्री ने। अगला क्वेश्चन है, बामणी या फिर वापणी किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी का चंबल की सहायक नदी है वापणी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है उद्देश्य केंद्रित शिक्षा, शिक्षण केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, विषय केंद्रित शिक्षा। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा। शिक्षा मनोविज्ञान का भी उद्देश्य क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किस दुर्ग को मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए का मेहरानगढ़ जो दुर्ग है, जो कहां पर स्थित है? जोधपुर जिले में स्थित है, जोधपुर में स्थित है। इसको मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है और इसका निर्माण जो करवाया था वो राव जोधा ने करवाया था। राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का अनुक्रमणिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए गेने द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक बचाव केंद्र एवं पक्षी विहार जल्द कहां बनेगा? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी का बाड़मेर। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों रणजीत होसकोटे। रणजीत होसकोटे को कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2022 दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी रामगढ़ विस्तरी अभयारण्य जो है उसको राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य वालर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है? ग्रासिया, मीणा, डांगी, भील। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए का वालर जो है वो ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 7 मार्च को राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का कोई अभी मैं तो नहीं, अभी यह है कि वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा पंकज जो मित्तल है, पंकज मित्तल अभी वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है। इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में घटित हुआ? कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में घटित हुआ? जयपुर, बीकानेर, कोटा, झालावाड़। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन बी का बीकानेर प्रजामंडल में कांगड़ आंदोलन जो था वो घटित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है? कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी का संवैधानिक जो परिषद है वो भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल किस जिले में स्थापित की गई? तो दोस्तों क्वेश्चन तो थोड़ा गलत दिया हुआ है, जिले में दिया हुआ है लेकिन यहां पर जिला दे नहीं लिखा है। तो दोस्तों इसमें आ जाएगा अपना ब्यावर। अभी ब्यावर जिला बना नहीं है, बनने की चर्चा चल रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन वैसे तो इसने गलत पूछा है कि राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल किस जिले में स्थापित की? ब्यावर दे रखा है, ब्यावर जिला है नहीं। ब्यावर जो है वो अजमेर में आता है। और दोस्तों जो राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल थी उसका नाम था द कृष्णा मिल लिमिटेड, जो कि 1889 में दामोदर दास व्यास के द्वारा स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी में कोलीफॉर्म जीवाणुओं का प्रचुर मात्रा में होने का मुख्य कारण है? तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए मृतकों के शवों को जल में बहाना। अगला क्वेश्चन है, महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी का पाँव में। और पाँव के कौन कौन से आभूषण है अभी मैं बता देता हूँ दोस्तों। एक तो आता है पायल, पायल के बाद में आता है झांझर, झांझर जो है वो भी पैरों में पहना जाता है। इसके अलावा दोस्तों आता है अपना लंगर, पेंजनिया, नुपुर, ये भी पैरों में पहना जाता है। इसके अलावा रमझोल, रमझोल भी इसमें आता है। और इसके अलावा टणका, टणका भी पैरों का आभूषण है। और आंवला, आंवला भी पैरों का आभूषण है। तो दोस्तों आज का पेपर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों शायद मेरा अनुमान यही है कि आपके जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको साथ साथ, तो उसमें आपके 100% पर्सन जो आपके सही हो रहे होंगे, साथ साथ आपको आते ही होंगे। साथ साथ अभ्यास कर लें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। दोस्तों जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।